हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट 2025 के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के। ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपका पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज हो जाएगा। और सारे मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका जो 2025 में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, महीने पहले आप बोल लो, हमने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, जिसमें हमने 3 स्टेप बताए थे। पहला हमने बोला था कि नीट 37 ईयर PY की सॉल्व करो, जिसमें पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे, टू दी पॉइंट चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो कि मैंने करा रखा है। और उसके बाद दूसरा स्टेप था अपना 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि अभी चल रहा है। और तीसरा स्टेप था 20 to 25 गेस पेपर आएगा, ठीक है, 45 क्वेश्चन का, उसे सॉल्व कर लो, पेपर नीट 2025 का बाहर हो जाएगा। यहीं से आएगा, डाटा बस चेंज हो सकता है, क्वेश्चन तो कई मैच खाएंगे, बस आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी ट्रिक टेक्निक होगा इन क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन ही रहा ये, इसमें बोला था, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। इसमें बोला था क्वेश्चन में, फॉर अ वीक एसिड द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1% एट इक्विलिब्रियम। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.1 पर मोल पर लीटर, देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट्स के वैल्यू। मतलब के वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, के मतलब एसिड के लिए। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास एसिड गिवन है, वीक एसिड गिवन है, सबसे पहले क्या है, HA है, HA है। ये मोनो एसिड दिख रहा है, मतलब एक सिंगल कटायन है और सिंगल अनायन है, मोनो एसिड है ना। मोनो वीक एसिड आप बोल लो। क्यों मोनो बोलोगे, क्योंकि जब इसे डिसोसिएट करोगे भाई यहाँ पे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, H+ और A- हो जाएगा, है ना। तो एक ही कटायन एक ही अनायन आ रहा है, तो मोनो एसिड बोल सकते हो। इसको अच्छे से डिसोसिएट करोगे तो एक्चुअल में ऐसे होता है, पर यहाँ पे मैं आपको बस मोनो एसिड के बारे में समझा रहा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है इसके केस में, मोनो एसिड के केस में, के का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है K = C∝²। क्या होता है, C∝²। C क्या होता है, कंसनट्रेशन होता है, C क्या होता है, कंसनट्रेशन होता है। अल्फ़ा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन आप बोल सकते हो, जो गिवन होता है वो अल्फ़ा होता है। तो आपके पास सब कुछ गिवन था। देखो कंसंट्रेशन कितना गिवन था, कंसंट्रेशन आपको लिखा है 0.1 मोल। देखो वही ना, 0.1 पर मोल गिवन था। और आपको जो परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू थी वो कितना था, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन 1% था। तो 1% मतलब क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। फर्दर आप इसको लिखना चाहो तो 0.01 लिख सकते हो। अब के की वैल्यू आप निकालना चाहोगे, के बराबर कितना, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 का स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास जो निकल के डाटा आएगा वो आ जाएगा 1 × 10⁻⁵। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये डायरेक्ट मैं कहूँगा फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये काम आएगा मोनो एसिड के केस में लगाना, ठीक है ना, बाकी जगह नहीं लगा देना, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयनाइज, द pH ऑफ द एसिटिक एसिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। चलिए भाई pH इसका निकालते हैं। देखिए pH निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपके पास वही लगाना था जो अभी मैंने बताया, है ना। सबसे पहले आप क्या करो, आप यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसे नोट कर लो। कंसंट्रेशन आपको गिवन है, कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर गिवन है, ठीक है। और एसिड कौन सा है, CH3 एसिटिक एसिड है। ये हमारे पास इन जनरल, आपके पास इन जनरल का वीक एसिड ही होता है, ठीक है। तो आपको पता है हमेशा जब वीक एसिड है CH3, देखो इसे जब ब्रेक करते हो ना, CH3 COOH, यहाँ पे जब आप ब्रेक करोगे यहाँ से तो ये हो जाता है CH3 COO- और यहाँ पे क्या होता है, H+ होता है, ठीक है, ये होता है। तो इनिशियली आपके पास मान लो ये यहाँ पे क्या था, इसके पास कंसंट्रेशन इसका C था और यहाँ पे इनका 0 था। एट अ टाइम T हम मान लेते हैं यहाँ पे C मतलब अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, कितना, अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, जो डिसोसिएट हुआ वही बनता है, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये
सी अल्फ़ा हो जाएगा एक्चुअल में। ये सी था ना, तो अल्फ़ा डिसोसिएट हो गया, सी से मल्टी सी अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे ये जितना डिसोसिएट हुआ उतना बनेगा सी अल्फ़ा, और ये भी सी अल्फ़ा बनेगा, है ना। वही फार्मूला निकल के आता, मोनो एसिड है ये भी, इसके लिए आप बोल सकते हो के बराबर क्या हो जाता है, सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। आप बोल सकते थे, पर मैं आपको ये समझाना चाहता कि जो H प्लस होता है, H प्लस, ठीक है, उसे भी आप ये बोल सकते हो कि वो क्या होता है, एक्चुअल में सी अल्फ़ा होता है। H प्लस हमारे पास क्या होता है, सी। एक फार्मूला आपके पास ये निकल के आया, और H प्लस साफ साफ दिख रहा है, ये आपके पास टाइम 0 पे था और ये टाइम t पे था, तो आपके पास क्या निकल गया, H प्लस बराबर सी अल्फ़ा निकल गया। बस, तो यही आपको सिखाना था। तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस जो आया है वो कंसनट्रेशन ही है ना, C है भाई, कंसनट्रेशन ही तो है, इसे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लो, C मतलब सी अल्फ़ा। आपको अल्फ़ा की भी वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा कितना गिवन है आपको, 1% है। 1% मतलब कितना हो गया, 1/100 हो गया। 1/100 को लिख सकते हो 0.01। तो H प्लस आपके पास जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, कंसनट्रेशन आपके पास 0.01 था, अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 था, तो जो आपके पास कंसनट्रेशन निकल के आया वो आ गया 10⁻⁻⁴ मोलर आ गया। अब आपको पूछा गया था, pH पूछा था, pH हमारे पास क्या होता है, माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। H प्लस का कंसनट्रेशन आपने निकाल लिया, कितना है, माइनस लॉग H प्लस का कंसनट्रेशन 10⁻⁻⁴, है ना। अब यहाँ पे pH आप निकालोगे तो आपको पता है कोई भी चीज़ पावर में लॉग में तो बाहर चली जाती है, तो माइनस पहले से था और -4 आपके पास बाहर चला आएगा और लॉग 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 हो जाएगा, है ना, 4 और इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर आपके पास आ गया कितना, 4। तो pH की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, ठीक है, KH वैल्यू फॉर सम गैसेस at the same temperature T are given where KH is Henry law constant in water, the order of their solubility। चलो अब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ, हेनरी लॉ अब आ गया है ना। चलो वैसे सॉल्यूशन चैप्टर का है, पर यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जो KH होता है हेनरी कांस्टेंट, वो इन्वर्स रिलेशन रखता है सॉल्युबिलिटी से, मतलब आप बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी, KH जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना कम हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ बातें और बता देना चाहता हूँ। जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है हेनरी लॉ, वो हमारे पास क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है, तो ये होता है। तो अगर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, रिवाइज कर लो, हमारा जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, कांस्टेंट प्रेशर, है ना। और दूसरी बात, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है टेम्परेचर के। लेकिन अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, तो वहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, है ना। बाकी की बातें सॉल्यूशन चैप्टर में हम करते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज था, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता। देख लो आपके पास KH जहाँ पे सबसे कम हो जाएगा वहाँ पे आपके पास सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। KH कहाँ पे सबसे कम दिख रहा है आपको, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा था, तो KH की वैल्यू सबसे कम आपको किस जगह पे दिख रही है, KH की वैल्यू HCHO के केस में देखो, ये माइनस, ये देख रहे हो भाई, माइनस दिख रहा है, पावर 10⁻⁻5, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो HCHO की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, है ना, सॉल्युबिलिटी, इसी को S लिखते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ दिख रहा है KH वैल्यू, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, तो आर्गन की आपके पास बोल सकते हो सबसे कम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कौन से रहेगा, CH हो गया, उसके बाद CH4 का हमारे पास थोड़ा सा कि देखो कम दिख रहा है, तो KH वैल्यू CH4 हो जाएगा, बाकी जो बचा CO2 हो जाएगा। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, containing 50 ml of 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एक एसिड का सॉल्ट गिवन है और एक एसिटिक वीक एसिड गिवन है ना। तो pH उसका बोला है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको में कुछ नहीं करना है। देखो आपको क्या गिवन है, पहले लिख लो क्या गिवन, सोल्यूशन कंटेनिंग सोडियम एसीटेट मतलब CH3COO सोडियम एसीटेट हो गया, और एसिटिक एसिड मतलब CH3COO
H हो गया, ये आपके पास वीक एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है, मतलब ये आप बोल सकते हो वीक एसिड का सॉल्ट है ना। तो इस केस में आपके पास जो pH होता है ये क्या है, वीक एसिड का सॉल्ट है ना। तो इस केस में जो pH होता है वो क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, जो भी आपके पास सॉल्ट गिवन, सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, डायरेक्ट याद रख लो ऐसे वीक एसिड के केस में। तो आपको pKa की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, देखो 4.57 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये लिखा हुआ है। और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना गिवन है, 0.1 मोलर है ना। कंसंट्रेशन ऑफ नहीं 0.10 मोलर गिवन है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, ये है। तो ये हो गया 0.10 मोलर, और यहाँ पे आपके पास जो एसिड का कंसंट्रेशन 0.1 गिवन है ना, ये हो गया। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 4.57 ये हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आप जब निकालोगे ओवरऑल कैलकुलेट करके तो ये आ जाएगी आपके पास 1। चाहे तो आपके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 10 को यहाँ पे लिख सकते हो 10/100, और यहाँ पे 1 को लिख सकते हो 100, इससे कट गया तो आपके पास ये आ जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होता है ना, log 10 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 5.57, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, 5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम बता दें, ये जो टेस्ट पेपर होता है कम्युनिटी पोस्ट पे हम डाल देते हैं, पहले खुद से सॉल्व किया करो फिर सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। देखिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, लेट द solubility of an aqueous solution of MgOH Bx then its KSP। KSP कैसे निकालते हैं, देखो MgOH अगर ट्वाइस आपको गिवन है ना, हमेशा आप क्या किया करो, इसे ब्रेक करो। ब्रेक करोगे कैसे लिखोगे, Mg है ना, Mg2+ हो जाएगा भाई, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, और OH पे नेगेटिव होता है लेकिन बैलेंस भी करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है ना। तो हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जब KSP आप लिखते हो कैसे लिखते हो, KSP जब लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये कितना था, एक ही था है ना। तो Mg के पावर यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे 1 लगा दो, और यहाँ पे OH ये 2 भी चाहे तो लिख लो, कोई दिक्कत की बात है। OH माइनस के पावर यहाँ पे कितना था 2 था, तो यहाँ पे पावर 2 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन था KSP, जो कितना गिवन था कि एक्वस लेट द सॉल्युबिलिटी इनका कितना था, SS गिवन था, तो इसका भी आपके पास S हो जाएगा, और इसका सॉल्युबिलिटी आपके पास कितना हो जाएगा, इसका 2S हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर 2S क्यों लिख दिया, अरे भाई यहाँ पे 2 था ना, तो मुझे वैसे यहीं पे सॉल्युबिलिटी एक बार लिखना था, पर कोई बात नहीं अभी लिख देता हूँ। चलो देखो, कहने का मतलब ये था, अगर इसका जब आप KSP लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका S हो जाता है और इसका 2S हो जाता है, तो बस इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये KSP बराबर आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, ये S और ये S का स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4S³ है ना, S³ और आपको S गिवन था कितना, X गिवन था, तो आप इसी को लिख सकते हो 4x³ लिख लो, बात एक ही है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिस एक्टिंग बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस क्या होते हैं, जो भाई प्रोटॉन को मतलब H+ को ले भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। तो बस सिंपल ही बात है, आप इसको ऐसे देखते हो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि जो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस क्या होते हैं। तो ब्रोंस्टेड हमारे पास जो प्रोटॉन को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, जो दोनों का काम करे, है ना। तो यहाँ पे देखो, मान लो हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, HSO4-। तो यहाँ पे आपने मान लो H+ को ऐड करो, तो क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा H+ को, देखो क्या हो जाएगा H2SO4 है ना। ये कैसा हो रहा है, एक्टिंग एज अ बेस। तो अगर H+ लेता है भाई ना, तो क्या होता है, बेस होता है भाई, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो H+ अगर निकालते हो, मान लो मैंने क्या बोला, HSO4, इसमें ये आपके पास माइनस था, यहाँ से आपने क्या किया, -H+ को बाहर कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे SO4, ये क्योंकि एक H+ निकल गया तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एक्टिंग एज ए एसिड हो जाएगा, एक्टिंग एज ए यहाँ पे
एसिड हो जाएगा। तो जो एसिड जो H+ को रिलीज भी कर सके, एक्सेप्ट भी कर सके, वही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सही है। द सॉल्युबल क्या बोला है, हाँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Ab2 इज इतना, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। सिंपल है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। मैं कलर ये यूज करूँगा, है ना। देखो फिर से वही, जैसे अभी ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था स्क्वायर वाला एस मान के, वैसे ही करना है। आपके पास क्या गिवन था, Ab2 आपके पास एक सॉल्ट गिवन था। तो Ab2 को आपको जब ब्रेक कर लोगे तो ये कैसा बन जाएगा, वही कहानी है, Ab2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2B माइनस, बैलेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर ऑफ स्पेरिंगली सॉल्ट Ab2 गिवन था। तो आपके पास जो AB का जो आपके पास गिवन था, ये गिवन था क्या, Ab2 है ना, हाँ, इसका हमारे पास सॉल्युबिलिटी गिवन था, कितना था, 1 गिवन था, है ना। मतलब आप ऐसे समझो, इसका अगर आप KSP निकालोगे तो अगर इसका S है तो इसका क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। आपके पास जो S गिवन था वो कितना गिवन था, 1 × 10⁻⁵। अब समझो ऐसे, तो अब इसको आप लिखोगे तो ये क्या, 1.0 × 10⁻⁵, और यहाँ पे 2 × 1.0 × 10⁻⁵, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप KSP अब जब लिखोगे तो कैसे लिख लोगे, KSP बराबर हो जाएगा आपके पास A, है ना, A का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस लिख लिया करो, और यहाँ पे 2B माइनस का स्क्वायर। तो ये आपके पास, इसको मान लेते हो AS था और ये 2S का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हो, S कितना था, 1.0 × 10⁻⁵ इंटू ये 4 हो जाएगा स्क्वायर, और S का स्क्वायर करोगे तो 1 × 0 × 10⁻⁵, 1 × 0 × 10⁻⁵। तो आपके पास कितना हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई कर लो 4 ये आपके पास 4 ही आ जाएगा, और 10⁻⁵ ये 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, बोला है कि द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एन स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट MX4 इज S, वही है, द करिस्पॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP गिवन इन टर्म्स ऑफ KSP बाय रिलेशन। बस वही फिर से वैसा, देख रहे हो कितने वैरायटी क्वेश्चन पूछे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं JEE या नीट के PYQ है ना, जो भी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है रैंडम कहीं से है, अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लिए। MX4 जो मैक्सिमम चांसेस हैं जहाँ पे हर वैरायटी को वो लिखे, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, MX4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा और 4x माइनस हो जाएगा, है ना। आप अगर लिखोगे KSP तो KSP क्या हो जाता है, KSP बराबर, इसको आप लिख सकते हो S, और इसको क्या लिखो 4S, और जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, S का इस वैस ये 1 था, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो 4S⁴ हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो आपको KSP ही गिवन था, बस सॉल्व कर लो KSP, और यहाँ पे S मल्टीप्लाइड बाई S⁴, और 4 × 4, 4 बार 4 × 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 16 4 जा आपके पास 256 हो जाएगा। मतलब KSP बराबर S⁵, एक 4 ये है, एक यहाँ पे 4 5, और ये हो जाएगा 256। आपसे पूछा क्या था, S की वैल्यू पूछा था, तो S5 आपके पास S5 कितना आ जाएगा, KSP डिवाइड बाई 256, है ना। और फर्दर आप यहाँ पे जब S पावर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, S KSP 256 अंडर रूट लगा लो, या पावर जो यहाँ पे होता है ये वहाँ 1/5 करके लिख देते हैं, 2 होता तो 2 लिख देते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी गिवन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, इसमें बोला था कि द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इच क्या हो जाएगा भाई, इसका सॉल्यूशन आपके पास हो जाएगा। देखिए कैसे, जब भी कभी आपको कंजुगेट बेस बोलता है तो आपके पास, मान लो हमारे पास सपोज करो अगर आपके पास एक एसिड HA है तो इसका कंजुगेट बेस कैसे बनता है, आप इसमें से H+ माइनस कर दो, माइनस क्या करना है, H+ बाहर कर दो, तो आपके पास ये जो बनने वाला स्पेसिस होगा इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे जो एसिड गिवन था, स्पेसिस कुछ भी है, बेस गिवन था, H2PO4 माइनस गिवन था। अब आप इसमें से क्या कर लो, एक H प्लस को बाहर कर लो, माइनस H प्लस को बाहर कर लो, तो कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे HPO4, और यहाँ पे एक H प्लस को बाहर कर लिया तो बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव भी आ जाएगा, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या, एक H प्लस को बाहर निकालते हैं, और कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, एक H प्लस को डाल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आपके सामने यह है क्वेश्चन कि द pH ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन शायद हो गया है क्या, एक बार देखते हैं। हमने ऊपर शायद कराया था ये क्वेश्चन, क्या है, फॉर वीक एसिड 1%, 1% द pH। ये क्वेश्चन हो गया, वो दोबारा लिखा गया है ना, सेम ही क्वेश्चन है, 5.57 pH। तो कोई बात नहीं, हम उसकी जगह आपको दूसरा क्वेश्चन दे देंगे लास्ट में। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, इसके बदले में आप चाहो तो दूसरा क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप कमेंट करके बताना। एन एसिडिक बफर is prepared by मिक्सिंग। आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बताओ एसिडिक बफर कैसे बनता है, आप बता दो, है ना। वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, आप जो भी है आप बताना है आंसर। ठीक है, HW है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द pKb ऑफ डाईमेथाइल अमाइन एंड pK ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्या गिवन है, जो डाईमेथाइल अमाइन है ना, डाईमेथाइल अमाइन एसीटेट है आपके पास, ये क्या है, इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। एसीटेट तो वीक एसिड होता है, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर वीक ऐसा केस होता है तो आपके पास जो pH होता है ना, pH का फॉर्मूला लिखते हैं, वो से ये केस है ना, जब आपके पास एक क्या हो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड हो और वीक बेस हो। ठीक है, तो 7 + ½ pK, माई डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस pKb, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस गिवन हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ गिवन है, 7 + ½ pK। के वैल्यू कितना है देखो, एसिटिक एसिड आर, द pKb ऑफ डाईमेथाइल अमाइन एंड pK ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है कितना, ये है 4.77 माइनस 3.27 गिवन है ना। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 7.75। चाहे तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 7 + ½ माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 7 में 7 माइनस करोगे 0, 7 में 2 गया 5 और 4 में 3 गया 1, ये आ गया इतना। फर्दर जब इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे और 7 ऐड करोगे तो 7.75 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम चेंज कर लेते हैं कलर पहले। देखिए आपसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH टॉयस इन 0.1 मोलर NaOH। मतलब ये बोला 0.1 मोलर NaOH में आपको NiOH टॉयस का सॉल्युबिलिटी आपको बताना है। तो इसको आप, ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब आपके पास 0.1
Na+ आएगा मोलर, और यहाँ पे 0.1 OH- आएगा। अब देखो आपसे बोला क्या है किसकी, NiOH ट्वाइस का सॉल्युबिलिटी पूछा है, तो NiOH ट्वाइस एक वीक आपके पास है, बेस बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्रेक होगा ये हो जाएगा Na2+ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2OH- हो जाएगा। आपको ये बोला है KSP इसका लिखोगे तो KSP बराबर आप क्या लिख सकते हो, आप ये S हो जाएगा इंटू 1 ही है, और यहाँ पे आपके पास S इंटू 2 लिख लोगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये जानना है यहाँ पे कि आपके पास जो OH का कंसंट्रेशन है वो कितना, आपको KSP गिवन था। देखो आयनिक प्रोडक्ट यही होता है KSP, है ना, आयनिक प्रोडक्ट ही KSP, आयनिक प्रोडक्ट ही क्या है KSP है, कंफ्यूज मत होना। तो ये आपके पास है 2 × 10⁻15 है, और यहाँ पे हमारे पास S, और ये आप क्या लिख लोगे, आपके पास जो S और ये है यहाँ पे इसको आप लिख लोगे इंटू 2S, और देखो OH एक यहाँ पे तो है आपके पास, ये वाला भी तो OH है, तो दोनों को ऐड करके 2S इसका हो गया, और उसका आपके पास कितना हो जाएगा 0.1 गिवन है, तो वो आपके पास गिवन है 0.1 मोलर गिवन है, तो उसको आप 0.1 मोलर लिख लो। और आपको पता है जो यहाँ पे होता है उसको स्क्वायर लिखते हैं, अभी हमने क्वेश्चन में ऊपर किया है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान देना है। क्या ट्रिक ध्यान देना है, आप हमेशा जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है आप KSP से डिवाइड कर लो। KSP क्या है आपके पास, KSP से आप डिवाइड कर लो, 0.1 से कांस्टेंट वैल्यू से इसे डिवाइड कर लो। अगर ये आपके पास 4 × 10⁻³ से छोटा आता है, क्या आपको डिवाइड करोगे तो ये छोटा आता है, तो उस केस में आपके पास भाई जो होता है वैल्यू हमारे पास ये 2S होता है, उसको इग्नोर कर दोगे, उसको नेगलेक्ट कर देना है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपकी जब भी ऐसा केस आए ना तो आपके पास यहाँ की वैल्यू नेगलेक्ट ही कर देते हैं, वो छोटा ही आएगा ना। ये KSP की वैल्यू देख रहे हो आपके पास भाई कितना है, 2 × 10⁻15 है, और ये भाई बहुत छोटा ही आएगा, 4 × 10⁻³ से छोटा ही आएगा, डिवाइड करोगे ये वैल्यू, है ना। तो भाई आप निगलेक्ट कर लो, मतलब 2 × 10⁻15, और यहाँ पे ये ऐसे लिखो, और वहाँ पे 2x को इसको क्या मान लोगे 0, तो आपके पास 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर आप s की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहोगे, जब निकालोगे कैलकुलेट करके तो इसे इधर ले आ दो, 2 × 10⁻15 और डिवाइड बाई यहाँ पे 0 × 1 0 × 1, आपके पास सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻13। कंप्लीट आप सॉल्व करके चेक कर लो, ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे जो मेन चीज़ समझानी थी वो आपको समझ में आ गया ही हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते, नहीं आया होगा कमेंट में बोलना, मैं बता दूंगा फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बफर सोल्यूशन क्या होता है ना, तो विच रेजिस्ट चेंज इन pH वही होता है बफर सोल्यूशन। देखो बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है क्या है, विच सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन pH, विच रेजिस्ट चेंज इन pH, है ना। आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डालते हो तो हमारे पास जो चेंज इन pH होता है वो उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है। मतलब आप एक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो, है ना, तो उसमें हमारे पास जो pH रेजिस्ट हो, चेंज इन pH रेजिस्ट हो, तो उसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो एसिडिक बफर हुआ तो आपके पास एसिडिक बफर बोल रहा है तो हम उसमें कंपलसरी है कि वीक एसिड होगा, और अगर बेसिक बफर बोलता है तो उसमें कंपलसरी आपके पास वीक बेस होगा। ये हिंट है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं एक बात बोलूँ तो अगर मान लो आपके पास एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है ना, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वीक एसिड प्रेजेंट होगा, और इसी वीक एसिड का कंजुगेट बेस होगा, है ना। या आपके पास वीक बेस होगा तो वो हमारे पास बेसिक बफर हो गया, और इसी का कंजुगेट एसिड होगा, है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिक बफर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले बेसिक आपसे बोला है तो आपके पास ये वाला फोकस करो, ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर अगर एक आप चेक करोगे, कलर देखो, ऑप्शन नंबर अगर एक चेक करोगे, ये तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता।
ठीक है। और दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, ये वाला दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। वीक बेस जहाँ होगा वहाँ पे देखना है ना। अब देखो अब कौन सा रह गया, और यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग वो दिख रहा है, बेस दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आप देख रहे हो ऑप्शन से बस करेक्ट कर लो। यहाँ पर NH4 वो जो बिग बेस आपको दिख रहा है, और एक ही ऑप्शन में ऐसा बिग बेस दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसको आप क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। डाटा का कोई मतलब ही नहीं था। और अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे, मान लो NH4 बिग बेस था, होगा क्या, और वहाँ पे HCl एसिड था, है ना। तो देखो ये बनाते क्या है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, NH4Cl और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है। अगर NH4OH के मिली मोल आप निकालोगे, मिली मोल निकालोगे, तो आप वॉल्यूम गिवन था, मोलरिटी, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। अब HCl का 0.1 इंटू 100 इससे भी मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगा 20, ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10। फाइनल आप देखोगे ये लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा, मतलब आपके पास 10 ये बचेगा, ये 0 बचेगा, और यहाँ क्या बनेगा 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, है ना। तो अगर आप फर्दर मोलरिटी वगैरह पूछता तो आप निकाल सकते थे, पर आपसे यही पूछा था कौन बेसिक बफर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, तो कंजुगेट बेस फॉर बॉन्स्टेट एसिड H2O एंड HF का क्या हो जाएगा। अभी ये वाला बता दिए, ये तो सिंपल है, कंजुगेट बेस कैसे निकलता है। अगर आपके पास मान लो H2O है, तो इसमें से आप क्या कर दो, बाहर -H+ बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा HO, और एक H+ निकला, उसको बैलेंस करने के लिए माइनस है, OH माइनस बचेगा। और क्या था, HF का भी आपसे बोला था, HF का भी बोला था, तो यहाँ से भी H+ बाहर निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा F- आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये कंजुगेट बेस है, ये भी कंजुगेट बेस है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन है। अगर 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 100% डिसोसिएट होगा, मतलब Na+ में और OH- में, और आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.01 मोलर, ये बनेगा 0.01 मोलर, ये भी बनेगा। और आपको पता है क्योंकि OH है इसमें, तो आप यहाँ से POH निकालो। POH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर H+ होता तो आप क्या लिख लेते, pH बराबर माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आप लिख लेते। तो OH गिवन है, कोई बात नहीं, माइनस लॉग और कंसनट्रेशन ऑफ 0.0 OH माइनस। आप इसको फर्दर सॉल्व लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 × 10⁻² लिख सकते हो, है ना, यही तो होगा। और फर्दर जब आप लॉग इसको लिखोगे तो लॉग 10⁻1 का मल्टीप्लाई 1 यही हो जाएगा, और -2 पावर बाहर आ जाता है, तो माइनस इंटू -2 बाहर आ गया, और लॉग 10 हो जाएगा, है ना। फर्दर आप इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो +2, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो POH आ गया वो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 2 आ गया। और आपको पता है pH + POH बराबर 14 होता है। आपके पास POH आ गया कितना 2, और ये 14 है, pH कितना हो जाएगा 14 - 2, जो कि आ जाएगा आपके पास 12। आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, क्या बोला है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2KSP इन 0.1 मोलर NaF सॉल्यूशन विल बी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही कहानी आपको निकालना होगा जैसे अभी आपने किया था, है ना। एक क्वेश्चन में भी बताया मैंने आपको, देखिए क्या बोला है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका पूछा है, कलर फिर भी दूसरा हम लेते हैं, हाँ CF2 का आपको पूछा है ना। मोलर सॉल्युबिलिटी आपसे बोला है इन 0.1 मोलर NaF सोल्यूशन। तो देखो आपके सबसे पहले NaF गिवन है, इसको आप ब्रेक करके लिख, NaF स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, तो Na हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F- हो जाएगा, Na आपके पास 0.1 हो जाएगा, और ये भी 0.1 हो जाएगा। आपको पूछा क्या था CaF2, CaF2 को ब्रेक करोगे तो Ca2 + सिमिलर क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F- हो जाएगा। इसका जब आप KSP लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा, और ये 2S हो जाएगा। अब 2S के साथ साथ आपके पास यहाँ पे F की वैल्यू देखो, ये A भी तो है F,
है ना, F का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आप ऐड कर लोगे 0.1 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब आप KSP अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, S और 2S प्लस 0.1 और ये मल्टीप्लाइड बाई ये जो कोफिशिएंट होता है स्क्वायर में हो जाता है। फिर से यहाँ पे KSP की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 5 × 10⁻−11, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2S की वैल्यू आपने नेगलेक्ट ही करना होगा, क्योंकि जब आप KSP में डिवाइड करोगे, KSP में आपने ये वाला कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, है ना, 4 × 10⁻³ से कम आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको नेगलेक्ट कर देना है, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास S × 0.1 का स्क्वायर आ गया, फिर से वही कहानी बन गई, और 5 × 3 × 10⁻−11 और यहाँ पे 0.1 × 0.1 बराबर S आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे कैसे करो, 5 × चलो इस बार कर लेते हैं सॉल्व, क्या, और यहाँ पे आपके पास ये 1 है × 1, ऊपर इनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 100 हो जाएगा, इसका 10 और उसका भी 10, 100, और 100 को आप लिख सकते हो 10⁻², है ना, यहीं भी लिख देता हूँ मैं 10⁻, इसको लिख सकते हो 2, है ना। तो फर्दर आप सॉल्व कर लोगे, S 11 में से 2 माइनस कर दोगे, 5 × 3 आपके पास आ जाएगा -9। तो ऑप्शन नंबर कोई सा मैच कर रहा है ऐसे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9, ये 5 × 3 10⁻−9 मोल पर लीटर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप के जरूरी आते हैं एग्जाम में, आप इसको याद रख लेना ना, यहाँ पे हमेशा निगलेक्ट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास कि द कंसंट्रेशन ऑफ द Ag प्लस आयन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना। आपसे बोला कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन आपको गिवन है, कितना गिवन है, Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन ऑफ आयन सोल्यूशन Ag2 इज इतना, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2CO4 इज इतना। ओके भाई, मतलब आपके पास जो Ag प्लस आपके पास गिवन है कंसंट्रेशन, वो गिवन है 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर आपको गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgC2O4, ठीक है। चलो देख ले, Ag2C2O4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे पूछा, सॉल्युबिलिटी पूछा, तो ये हमारे पास अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2Ag, है ना, 2Ag प्लस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C2O4 2- KSP इसके लिए अगर निकालना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा, और इसके लिए S हो जाएगा। और अच्छे से लिखो KSP, तो यहाँ पे 2S का स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे S का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही लिख लो, सिंपल लैंग्वेज में आ गया। अब देखो यहाँ पे Ag प्लस का जो आपके पास वो है ना, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन इतना गिवन है, आपके पास यहाँ पे 2Ag प्लस निकल के आ रहा है, तो मतलब आप बोल सकते हो 2S बराबर आपके पास 2 × 10⁻⁴ गिवन है। Ag प्लस कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप S निकालोगे तो 2 × 2 10⁻⁴, और यहाँ डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास S की वैल्यू निकल 1.1 × 10⁻⁴ निकल के आएगा। अब यहाँ पे आप KSP की वैल्यू पुट कर लो, 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1.1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे S क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लो 1 × 1 10⁻⁴, तो ये आपके पास KSP निकल के आ जाएगा। आप इसको जो भी कैलकुलेट कर लो, 5 × 3 10⁻⁻, कहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व करोगे 10, ऑप्शन कोई सा गिवन है ऐसा, ये है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, बाकी आप सिंपली कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे ये समझना था, ये इसके हेल्प से, है ना, तो याद रख लेना, ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, क्या बोले, द परसेंटेज ऑफ pyridine दैट फॉर्म्स pyridinium आयन इन 0.10 मोलर एक्वस pyridine सोल्यूशन KB राइट फॉर द C2 ही जितना, द परसेंटेज ऑफ pyridine। चलो भाई इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला है। pyridinium आयन आपसे बोला है CT क्या C5H5 गिना था, तो आप इसको C5H5N, जब इसमें आप H2O डालोगे तो ये pyridinium आयन बनाएगा, कैसा हो जाएगा, C5H5N प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH माइनस, है ना। ये आपको पास कंसंट्रेशन इसका गिवन था इनिशियली, कितना गिवन था, 0.10, है ना।
तो 0.10 मोलर एक ही बनता है। अच्छा, जब आपके पास ऐसे मोनोवेलेंट टाइप आयन बनते हैं ना, तो वहाँ मैंने बताया था अल्फ़ा बराबर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, √Ka/C। अगर एसिड है तो Ka/C, बेस है तो अल्फ़ा बराबर Kb/C आप लिख लो। तो पिरिडीनियम आयन में नाइट्रोजन में एक तरीके का बेस है, तो अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हो डायरेक्ट Kb/C, है ना। और K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर भी होता था, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो फिलहाल के लिए आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक ही बात है, वही जो मैंने वही इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। तो अल्फ़ा पूछा था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अल्फ़ा बराबर आपके पास Kb की वैल्यू गिवन है 1.7 × 10⁻⁹ है ना, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन कितना है 0.10। बस भाई आप इसको सॉल्व कर लो, 1.30 × 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ पिरिडीन लेकिन पूछा था आपके पास, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, है ना। परसेंटेज ऑफ pyridine that forms pyridinium ion परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपके पास मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो, 1.30 × 10⁻⁴। परसेंटेज में 100 ही तो करते हो, ये आपके पास आ जाएगा 0.013%। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज नॉट लाइकली एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर हमने क्या बोला था, देखो जो हमारे पास वीक एसिड जहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद कंजुगेट ऊपर लिखा था वीक एसिड और कंजुगेट बेस, है ना। तो क्या बोला, एसिडिक बफर। देखो इसको कैसे निकालूँ, तो इस केस में ना हमारे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसी एसिड का हमारे पास क्या होना चाहिए, इसी एसिड का वीक एसिड का साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आप बोल सकते हो, मतलब सॉल्ट होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो एसिडिक बेस हमारे पास ऐसा कहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो भाई ये आपके पास तो वीक एसिड है, लेकिन आपके पास यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस उतना नहीं है। ये वाले में देखो, ये भी आपके पास ये क्या है, Na2CO3, नहीं भाई ये आपके पास क्या है, वीक एसिड तो आ रहा है लेकिन आपके पास बेस नहीं है। ये पे आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो होगा नहीं। ये देखो आपके पास ये आपको वीक एसिड दिख रहा है, और ये सोडियम NaCl4 ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये ना कहीं कहीं क्वेश्चन गलत लग रहा है, यहाँ पे आपके पास ये क्या बोला है एक्चुअल में, नॉट एन एसिडिक बफर बोला है, और यहाँ पे आपके पास NaClP4 नहीं था, ये आपके पास मैं करेक्ट करता हूँ NaClO4 था, और ये वीक एसिड अब नहीं हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो अपना सही था, वही मैं सोच रहा। ये आपके पास भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपके पास ये भी वीक एसिड है, यहाँ पर भी एसिडिक बफर होगा, ये भी वीक एसिड है, ये भी, और ये भी आपके पास वीक एसिड ही बोलोगे, उतना स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन नंबर आपके पास डी ये सही हो रहा है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो रहा है भाई, ये NaClPO4 जो बन रहा है, ये क्या है भाई, कंजुगेट। आपने वीक एसिड तो देख लिया, और ये आपके पास कंजुगेट बेस है क्या, H+ आप निकालो, और यहाँ पे ये NaCl HCl, नहीं भाई हम पहली बात स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, लेकिन HClO4 था यहाँ पे, ठीक है। तो लिखने में थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है दोस्तों, तो आप इसे समझ जाया करो, है ना। क्वेश्चन हैंड रिटन होता है, तो थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला बोला है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अब यहाँ पर भी गलतियाँ हैं, जैसे ये NH3 था, और यहाँ पे CH, ये आपके पास C6 था, और यहाँ पे H12 था, और ये O6 था, और यहाँ पे C2H4O2 था, ठीक है। तो इसे सही कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो डिसोसिएट जल्दी होगा, डिसोसिएट कम्प्लीटली होगा, ये बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कम्प्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो भाई वहाँ पे आयंस ज़्यादा बनेंगे,
वहाँ पे अगर ज़्यादा वो डिसोसिएट होगा तो आयंस का फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा, और आयंस का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे आपके पास कंडक्टिविटी, आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख लो ऐसा कहाँ पे है भाई, ये तो बेस हैं, ये सभी भाई तो वीक टाइप के हैं। HCl आपके पास साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, बस स्ट्रॉन्ग एसिड आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वन आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि रिजल्टिंग सोल्यूशन मतलब दो सोल्यूशन को मिलाया जा रहा है। ये बोला है 0.1 मोलर आपके पास क्या है NaOH है, ठीक है, और क्या है 0.01 मोलर क्या है HCl है। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर है, साल्ट और एसिड बनेंगे इसमें, है ना। लेकिन देखो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, तो ये क्या होते हैं हमारे पास NaOH जो होगा, NaOH इंटायरली आप बोल सकते हो इंटायरली न्यूट्रलाइज्ड बाई HCl। तो HCl, तो आपको एक चीज़ क्लियर पता हो गया, अगर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में कौन है 0.1 या 0.01, 0.1 है, तो आपके पास जो ज़्यादा अमाउंट में वही तो बचेगा, आपके पास रिमेनिंग NaOH कितना हो जाएगा भाई, इसका 0.1 इससे 0.1 से रिएक्ट करेगा, वो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा क्या, देखो 0.1 इसको 0 लिख लेते हैं ना, और माइनस कर लोगे क्या हो जाएगा -0.01 माइनस करोगे, आपके पास क्या बच गया, 10 में से 1 हट जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 9, और यहाँ आपके पास 0 और ये 0 आ गया, 0.09 मोल आ गया, है ना। ये रिमेनिंग NaOH आ जाएगा। अब आपको पता है कि NaOH को जब ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या होता है भाई, NaOH को जब ब्रेक करोगे तो आपके पास निकलेगा Na+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH-, तो आपके पास जो OH- निकलेगा 0.09 निकलेगा, कंसनट्रेशन टर्म्स है ना, तो कंसनट्रेशन टर्म्स है। अब आप यहाँ पे मान लो हमने क्या लिया, और ये भी बोला व्हाट इज़ द pH रिजल्ट टू इक्वल वॉल्यूम बोला है, मतलब यहाँ भी आपके पास V ही था और यहाँ पर भी आपके पास V ही था, तो आप कंसनट्रेशन OH- जब निकालोगे कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम V टोटल और N फाइनल, तो N फाइनल आपके पास कितना आ गया, ये आ गया कंसनट्रेशन, मतलब कंसनट्रेशन तो वही है भाई, है ना, कंसनट्रेशन ऐसे ही निकालते है ना, तो 0.0 और डिवाइड बाई V टोटल आपके पास कितना हो जाएगा V+V मतलब 2V आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 2V हो जाएगा, है ना। इक्वल वॉल्यूम था तो हम इक्वल वॉल्यूम ये भी तो मान सकते हैं, लेट इसको मान लेते हैं, इक्वल होना चाहिए, बस ये 1 था और ये भी आपके पास 1 था, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 0.045 मोलर आ गया, है ना। अब आपसे पूछा था pH पूछा था, तो पहले POH निकालो इसके हेल्प माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ OH- का कंसनट्रेशन आपको गिवन है, कितना गिवन है -0.045, तो आपके पास यहाँ से POH निकल आएगा, POH कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे, अच्छे से कर लेना अच्छे से, तो आगे POH आ जाएगा 1.35, और pH + POH बराबर निकल के जो आता है वो होता है 14, तो यहाँ से आप pH 14 माइनस 1.35 कर लोगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 12.65। तो आंसर नंबर आपके पास कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, तो आंसर हो जाएगा 12.65। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया, ठीक है। बाकी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, क्या बोला है कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, ठीक है। तो एट 298 केल्विन गिवन है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड आपसे पूछे। चलो इसको सॉल्व कर देते। देखो फॉर्मूला, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड हैं। आपको क्या गिवन है, NH4Cl जो है वो क्या है, एक सॉल्ट है, और सॉल्ट है किसका, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और क्या है वीक बेस
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है। तो कभी अगर वीक बेस आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH आप लिखते हो तो आप हमेशा याद रख लो, यहाँ पे ऊपर ये KW लिखते हैं, है ना, और ये आप लिखते हो KB। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, वीक एसिड आ जाए, तो KH बराबर आप लिख लोगे KW, और ये आपके पास KA हो जाएगा वीक एसिड के केस में, है ना। ये आपके पास वीक बेस के केस का, तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास हो जाएगा। KB की वैल्यू आपको पता है, और KW आपके पास जो वाटर का वो निकालते हो, है ना, प्रोडक्ट निकालते हो, तो आपके पास ये आ जाता है। तो KH के पास आपके पास वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, KW की वैल्यू तो फिक्स होती है 10⁻⁻14, ये फिक्स होता है KW, है ना। और आपके पास KB वैल्यू 1.77 × 10⁻5 गिवन है। इसे सॉल्व करोगे आज 0.56 × 10, इसे कैंसिल कर लो तो आपके पास 9 आ जाएगा। और आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो KH की वैल्यू 5.6 × 10⁻10 हो जाएगा। अप्रॉक्स लेना था नियरेस्ट, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ये D सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द pOH ऑफ, क्या हो जाएगा, सोल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस दैट कंटेन 1 × 10⁻10 मोलर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप pH का ये क्वेश्चन मेरे देने का मकसद यही था कि आप इसको गलत करोगे, कैसे गलत करोगे और मैं आप समझाता हूँ। आप कहोगे सर आपके पास क्या है, आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है ना, कंसंट्रेशन कितना गिवन है, वो है 1 × 10⁻10 मोलर, है ना। ये आपके पास गिवन है किसका, H3O+ का हाइड्रोनियम आयन, आप लिख लो। तो ये आप वही बात है, आप इसको अगर 10⁻10 है तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो pH भी तो बोल सकते हो, pH बराबर 10 हो गया, है ना, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि pH बराबर 10 होता है। pH बराबर, अरे भाई pH बराबर क्या होता है, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है। तो H+ आप लिखना चाहोगे डायरेक्ट कैसे लिखते हो, 10⁻pH हो जाता है, ऐसे ही लिखते हो ना, तो उससे डायरेक्ट फार्मूला से आ जाता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अगर कभी ऐसे गिवन हो pH आप लिख सकते हो ऐसे, है ना। ये H+ हाइड्रोनियम है, इसमें H+ होता है, तो इसलिए हमने pH लिख दिया। अब देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस pH + pOH कितना होता है, 14 होता है ना। तो आपके पास भाई डायरेक्ट ही था फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास pH निकाल लिए कितना 10, और pOH आपसे पूछा था, और pOH बराबर आपके पास हो जाएगा 14 - 10, आंसर आ जाएगा 4। कुछ सोचना ही नहीं था। एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें ये बताना चाहता हूँ, कभी गिवन कंसंट्रेशन आपके पास, मान लो कंसंट्रेशन आप H+ या OH- जो भी अगर गिवन हो 10⁻7 या 10⁻8 आज है ना, अगर इतना गिवन हो तो आपके पास जब pH निकालते हो तो कंसंट्रेशन आप H+ उसमें क्या लेते हो पता है, 10⁻7 ऐड कर लेते हो। आपके पास जो गिवन है मान लो उसमें आप इतना ऐड कर लेते हो, ये एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेते हो जब भी आपको कभी गिवन हो ज़्यादा, या pH आपको कभी जब 7 से अधिक आ जाए ना एसिड का, तो तब भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, 10⁻7 कंसंट्रेशन ऑफ H+ में, है ना। तो ये चीज़ याद रख लेना। हालांकि ये क्वेश्चन जो सोच के दिया था वो है नहीं, तो मैंने आपको यहाँ पे अब ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सामने ये वाला, क्या गिवन है कि अ वीक एसिड HA हैज अ Ka वैल्यू इतना, if 0.100 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociated at। चलो बताते हैं फिर से। आपके पास जो एसिड है HA वो मोनो टाइप एसिड है ना, मोनो वीक एसिड है, तो H+ और A- सिंगल कैटायन सिंगल एनायन आ रहे हैं, है ना। तो इस केस में आपके पास अल्फा बराबर, मैंने बोला अगर एसिड है तो Ka/C, बेस है तो Kb/C, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो आपके पास K की वैल्यू गिवन थी 1.00 × 10⁻5, और कंसंट्रेशन भी गिवन था कितना, 0.100 गिवन था। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से, क्योंकि ये भाई यहाँ पे चला जाएगा और आप इसको डेसिमल हटाओगे तो 10⁻2 के आसपास आ जाएगा, जो कि आप बोल सकते हो ये 100% है। यहाँ पे क्या है, 100% नहीं, ये 10⁻2 का मतलब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.00 100% आ जाए, 1.00% आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है,
चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पे अगर आप ये ले लेते हो, ये रॉन्ग हो जाता है, तो आपको लेना कैसे पीएच, देखो आपको लेना क्या है, जब एच प्लस का कंसनट्रेशन मैंने बोला आपको यहाँ पे क्या लेना, एच प्लस कंसनट्रेशन, ये जो गिवन है उसे तो लो ही, और साथ में 10⁻7 भी आप ऐड करोगे, वाटर से ये आ जाता है ना। अब आप यहाँ पे एच प्लस के पास आपके पास ये आ गया, तो फर्दर आपके पास ये भी गिवन था 0 पॉइंट कितना, ठीक है 10⁻8 गिवन था, है ना। तो आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे एच प्लस का कंसनट्रेशन आप लिख सकते हो 10⁻7, और इस 8 वाले को लिख सकते हो, है ना, इंटू 0.10। मैं इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये लिखते हैं। आप कॉमन कर लो, यहाँ से कॉमन कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, चाहे डायरेक्ट ही कॉमन कर लो भाई, कोई दिक्कत, मतलब अगर ये नहीं समझ आया ना तो डायरेक्ट ही कर लो, कोई बात। 10⁻7 यहाँ पे कॉमन कर लो, तो ये आपके पास 10⁻1 प्लस 1 बचेगा। फर्दर 10⁻7 यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 10⁻7 और ये क्या आपके पास हो जाएगा, इंटू 1.1 हो जाएगा। तो एच आपसे क्या पूछा, द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हो गया, कंसनट्रेशन ही पूछा था, तो आपके पास कंसनट्रेशन आपके पास यही 1 इंटू 10⁻7 हो गया आपके पास। ऑप्शन नंबर कोई सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1.1 यही है, लगभग में आएगा तो यही है। अगर आपको पीएच पूछता तो पीएच की जगह पर आप ये कंसनट्रेशन पुट करते जो आया है, पीएच क्या माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ स्टार करके लिख लो, क्या पूछता है कभी कभी, इंटू 1.1, है ना। तो ये पूछा, लेकिन आपसे आंसर यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट में बोल देना, बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है, PDF आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, गेस्ट पेपर आने वाला है, 20 to 25 गेस्ट पेपर आएगा नीट का, आप तैयार रहना, ठीक है, थैंक यू।